हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में प्लैटीहेल्मिन्थेस देखेंगे। ठीक है, तो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने टिल टिनोफोरा तक बातें कर ली है ना। तो नाउ विल स्टार्ट विद द प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो होता है ना, कॉमनली इसको हम लोग फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि तो दीज आर कॉमनली नोन एज व्हाट, दीज आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्लैटवर्म्स किसको कहते हैं। देन वी विल से व्हाट, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस को क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लैटवर्म्स कह रहे हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट में लिखते जा रही हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको ईजी हो याद करने में। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये मैंने इंट्रोडक्शंस के क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है ना। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो नहीं देखे हैं वो होकर आइए, तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन विल टॉक अबाउट जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है वो क्या होते हैं। ये जो होते हैं ना प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये ट्रूली क्या होते हैं बताइए। प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो कैसे होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं ये ट्रूली एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका सिलोम जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। मतलब बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी होगा, बॉडी कैविटी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसिलोमेट। ओके, जिसमें लैक है, ये सिलोम यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वी कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पे जो होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस का जो प्रॉपर्टी है क्या है, रीजनरेशंस का प्रॉपर्टी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एग्जिबिट क्या करता है, तो इट एग्जिबिट व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशंस, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, मैं जब डायग्राम एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो उसमें डायग्राम बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो इस एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, रीजनरेशंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा मतलब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगा, तो हम क्या बात करेंगे कि इसमें जो होते हैं ऑल हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी जो होते हैं, अच्छा इसमें रीजनरेशंस हो रहा है ना, तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि बॉडी जो होगा वो क्या होगा बताइए। बॉडी कैसा होगा, बॉडी इज नॉट मेटामेरिकली व्हाट, सेगमेंटेड, है ना, मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होगा। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली सेगमेंटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, बॉडी जो होगा क्या होगा, फॉल्स सेगमेंटेशन यहाँ पे होगा। ओके, देन फ्लैटवर्म्स जो होते हैं, जिसके हम प्लैटीहेल्मिन्थेस के नाम से भी जान रहे हैं, तो फ्लैटवर्म्स हम कह सकते हैं। तो फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो क्या होता है, ये कंटेन करता है क्या बताइए, प्रोग्लोटिड्स कंटेन करता है। ठीक है, तो फ्लैटवर्म्स जो है, फ्लैटवर्म्स है ना, ये कंटेन क्या करता है, फ्लैटवर्म्स कंटेन सेगमेंट्स, जिसको क्या बोलेंगे बताइए, फ्लैटवर्म्स कंटेन्स व्हाट, सेगमेंट्स, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होगा वो हमारा यहाँ पे क्या है, फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या बोलेंगे बताइए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें क्या है हमारा, फ्लेम सेल्स। ये अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देन विच इज़ यूज्ड वेयर, विच यूज्ड ऑल्सो इन ऑस्मो रेगुलेशन में। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन में ये क्या होता है, ये यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन से क्या समझ आता है हमें कि यहाँ पे मेंटेन करता है तुम्हारा आपका आयोनिक या फिर वाटर रेगुलेशंस को। ठीक है, बॉडी में आयोनिक या वाटर रेगुलेशंस को मेंटेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस। ओके, देन रेस्पिरेशंस जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, डिफ्यूजन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप पढ़ के आए ही हैं अगले क्लासेस से, है ना, पिछले क्लासेस से, डिफ्यूजन्स वगैरह क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन्स एंड ऑल दैट थिंग, है ना। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग है। ओके, तो रेस्पिरेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रेस्पिरेशंस टेक्स प्लेस बाय व्हाट, तो रेस्पिरेशंस टेक्स प्लेस बाय व्हाट, डिफ्यूजन। ओके,
लोअर कंसंट्रेशंस टू हायर, हायर टू लोअर, ये सब आप पढ़ के आए हो ना पिछले क्लासेस से। डिफ्यूजन्स में पैसिव डिफ्यूजन्स होते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन्स होते हैं, है ना। तो उस तरह से तो रेस्पिरेशंस जो होते हैं वो आपका डिफ्यूजन से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम माउथ जो होता है, माउथ इसका कैसा होता है, तो माउथ इज़ प्रोवाइडेड विथ व्हाट, माउथ इज़ प्रोवाइडेड विथ हुक्स एंड व्हाट, हुक्स होता है एंड सकर्स होता है, ठीक है। माउथ में हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हुक्स एंड सकर्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्लैटीहेलमिन्थस का माउथ कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड होता है विथ हुक्स एंड सकर्स। क्यों, इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और कैसा पैरासाइट होता है, तो ये एंडो पैरासाइट होता है, जो कि एंडो मतलब क्या, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो, ओके। जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं फर्दर ये क्या होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। इट इज़ हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट मैंने बताया था ना, हार्माफ्रोडाइट क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ओके। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, बाइसेक्सुअल होते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसमें फर्टिलाइजेशंस जो होगा वो कैसा होगा आपका, फर्टिलाइजेशंस जो होंगे वो इंटरनल होंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट, डेवलपमेंट जो होगा इसका कैसा होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके। अच्छा क्यों, यहाँ पे क्या होगा, विथ मैनी व्हाट, लार्वल स्टेज, है ना, विथ मैनी लार्वल स्टेज, जैसे कि लाइक हम किस में देखते हैं, सरकारिया लार्वा में, सरकारिया लार्वा ये एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, या मेटासरकारिया लार्वा, मेटासरकारिया लार्वा, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, बताइए क्या क्या होगा आपका, प्लानेरिया, है ना। प्लानेरिया का कॉमनली हम लोग इसको किस नाम से, फ्री लिविंग ये होता है, ये क्या होता है, ये फ्री लिविंग होता है, ठीक है। और दूसरा बताइए हम लोग क्या बोलेंगे, टीना सोलियम, है ना, टीना सोलियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉर्क टैपवार्म कहते हैं, ठीक है, पॉर्क टैपवार्म कहते हैं, ओके। देन क्या बोलेंगे, टीनिया सैगिनेट, सैगिनेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे थे सोलियम और सैगिनेट में क्या है डिफरेंस, तो ये पॉर्क टैपवार्म होते हैं, और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, ये जो है आपका बीफ टैपवार्म है, ठीक है। तो जैसे हम एक स्ट्रक्चर आपको पॉर्क टैपवार्म का दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉर्क टैपवार्म का एक स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, देखिए कैसा ये दिखता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं वैसे, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, कि पॉर्क टैपवार्म और बीफ टैपवार्म क्या है। तो ये सोलियम होता है पॉर्क और सैगनेट होता है क्या, बीफ टैपवार्म, ओके। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, ओके। आई एम जस्ट ड्राइंग द रफ डायग्राम ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए। ओके, सो दिस इज़ हियर आवर नेक, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक कहेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ये होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हुक, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सकर, ओके। एंड ये पूरा हमारा ये इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हेड कहेंगे, ठीक है। होप यू कुड सी, राइट, ओके। इसके बाद क्या होता है बताइए, ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर, क्योंकि ये सेगमेंटेड होता है ना। तो अभी हम एक एक करके इसको दिखाते हैं, देखो। ओके, सो ये ना कुछ ऐसा दिखता है। तो हम लोग ये ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम पहले बताए थे ना, फ्लैटवर्म्स जो होता है इसको सेगमेंट्स कंटेन करता है, जिसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स, ओके। सो ये हो गया आपका, ओके। ये आपका स्ट्रक्चर किसका, ये पॉर्क टैपवार्म का। अच्छा इसमें क्या होता है, ये इसको जो कह रहे हैं ये सेगमेंटेड होता है ना,
कैसा होता है ये? सेगमेंटेड होता है। हाँ ओके, तो हम लोग इसको सेगमेंट करके देख रहे हैं ना। सेगमेंट मीन्स डिवीजन है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके सो हम लोगों ने प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात की। तो इसको कॉमनली क्या होता है, इसको हम लोग फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं। ओके ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके और ट्रूली एसिलोमेट होते हैं। तो अंडरलाइन भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, मैं पॉइंट में बता रही हूँ। ओके एंड देन वी हैव सीन द डायग्राम, वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स। ओके इन नेक्स्ट क्लास we'll see what? So we have discussed how many phylum? We have seen till 4 phylum. Okay now in next class we'll see Aschelminthes. Okay till then thank you student, next class में मिलते हैं। Please like and subscribe.